हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय प्रियांशु। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी वर्णमाला का फर्स्ट चैप्टर वर्ण आपके सामने लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। वर्ण, जो भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उनको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जो वर्ण होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी एवं अविभाज्य इकाई होती है। ये ध्वनि का लिखित रूप एवं मौखिक रूप भी होता है। तो और वर्णों को हम लिपि चिन्ह भी कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। जैसे कि हिंदी की हो गई देवनागरी लिपि, अंग्रेजी की हो गई रोमन, उर्दू की हो गई फारसी, पंजाबी की हो गई गुरुमुखी। जो वर्णमाला है वर्णों की माला अर्थात जो वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध से तात्पर्य कि जो वर्ण क्रम के अनुसार जो वर्ण जहाँ पे आना चाहिए उसको उसी स्थान पर रखना। जैसे कि का के बाद खा आता है, खा के बाद गा आता है, तो उनको एक क्रमबद्ध तरीके से लगाना या सजोना वर्णमाला कहलाता है। जो वर्णमाला होती है उसके दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। जो स्वर होते हैं इनको संस्कृत में स्वयं राजन्ते इति ही स्वरा, अर्थात वे वर्ण जो उच्चारण में किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं लेते हैं तो उनको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जो हिंदी वर्णमाला में जो कुल स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। तो फ्रेंड्स, जो छोटा आ होता है उसकी जो मात्रा होती है वो काउंट नहीं होती है, और बाकी के जो 10 वर्ण होते हैं उनकी जो मात्राएं होती हैं वो काउंट होती हैं। जो मुख से निकलने वाली जो वायु है वो मुख से अलग अलग स्थानों से टकराती हुई जब बाहर निकलती है तो उसको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जो स्वर होते हैं स्वरों को उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला होता है मूल स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है संयुक्त स्वर। जो मूल स्वर है उसको कहते हैं जड़, अर्थात जो मूल स्वर है सबसे पहले बने हैं। तो मूल स्वर उन्हें कहा जाता है जो अन्य स्वरों का आधार होते हैं, अर्थात जिनसे जो अन्य स्वर हैं वो मिलकर बनते हैं, उनको कहते हैं मूल स्वर। तो फ्रेंड्स, मूल स्वर होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। और जो दीर्घ स्वर होते हैं, एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर जो स्वर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटा आ और छोटा आ दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। छोटी ई और ई को जोड़ेंगे तो बड़ी ई बन जाएगी। ओ और ऊ को जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा, और री को जोड़ेंगे तो बड़ी री हो जाएगी। संयुक्त स्वर जुड़ा हुआ, अर्थात जो एक या एक से अधिक जो स्वर होते हैं वो मिलकर के एक संयुक्त स्वर का निर्माण करते हैं। जैसे कि आ या आ मिलकर के छोटा आ या बड़ा आ और छोटी ई या बड़ी, छोटा आ या बड़ा आ, छोटी ई या बड़ी ई, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। और बड़ा आ या बड़ा आ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ये दोनों भी मिलकर के क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। इस छोटा आ या आ और ए और आई, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। और आ, ओ
और औ, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, औ बनाते हैं। इस प्रकार इन वर्णों को फ्रेंड्स संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। इसको और आगे कंटिन्यू करने के लिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।